वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं पैरेलल लाइंस। चैप्टर 10 था हमारा। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 to 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम आगे 5 to 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 एंगल्स इक्वल है। शो दैट करना है कि ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं। तो चलो हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारे पास हमें क्या दिखाई देगा। यहाँ पर हमें देना है कि ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। मीन्स 4 एंगल्स किस में इक्वल होते हैं, हमारे पास रेक्टेंगल में भी होते हैं और स्क्वायर में भी होते हैं, राइट। तो हमने ये एक स्क्वायर वाली फिगर यहाँ पर ली है। इनकी नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। साथ में A B C और D पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लुक एट, देखिए बहुत ध्यान से देखना है हमने क्वेश्चन को। 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के हैं, वही को इंटीरियर वाला पोर्शन लेकर हम चलते हैं यहाँ पर, राइट। हम क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों हो गए 180। चेक करते हैं हम इसको, आर दे 1 भी 90 है 2 भी 90 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यस 180 तो बन गया ये। तो ये कौन से एंगल्स बन गए, दे आर को इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब 1 और 2 अगर सप्लीमेंट्री है तो ये साइड्स हमारे पास क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। AD पैरेलल BC, ये एक पोर्शन तो हमारे पास प्रूव हुआ, AD पैरेलल BC। ऐसे ही हम एक काम करते हैं, 3 और 2 का भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम चेक कर लेते हैं, क्या वो 180 आता है। ये दोनों है 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 90 प्लस 90। चेक कर लेते हैं क्या वो 180 आता है, यस ये भी 180 आता है। तो रीज़न इसका भी क्या रहेगा, यही वाला सेम रीज़न आपको यहाँ राइट डाउन करना है। सेम रीज़न राइट डाउन करने के बाद, रीज़न यहाँ पर सेम है, रीज़न सेम राइट डाउन करने के बाद क्या हो जाएगा, AB पैरेलल हो जाएगी CD के। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ होता है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। BAO ये वाला एंगल, इसने हमें इक्वल दे रखा है DCO के, DCO इस वाले एंगल के। हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। इसने क्या कहा है, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास गिवन है। गिवन मीन्स ये हमें इक्वल दे रखा है। अब ध्यान से देखो, ये 2 साइड्स भी हमें उसने इक्वल दे रखी हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेल्स ट्राइंगल हुआ। आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल हैं, एंगल 2 और इसका नाम दे दिया हमने एंगल 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हैं। रीज़न क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल इफ sides are equal then angle is also इक्वल। तो एंगल भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। 2 और 3 भी हमारे पास क्या हो गया, इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इसका नाम मैं रख रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम मैं रख रही हूँ सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से देखो, यहाँ पर 1 2 और 2 इक्वल है 3 के। इट मीन्स 1 2 3 तीनों के तीनों एंगल हमारे पास क्या हो गए हैं, यहाँ पर इक्वल हो गए हैं। इट मीन्स 1 और 3 हमारे पास इक्वल है। फिगर को देखते हैं हम, 1 और 3 इक्वल, ये कौन से एंगल बन गए, ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए। अब हम यहाँ पर क्या राइट डाउन करेंगे कि जो एंगल 1 और एंगल 3 है वो इक्वल क्यों हुए, क्योंकि वो साथ ही साथ ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, राइट। और ये हमें क्वेश्चंस में, अब देखो अगर ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल हो गए हैं तो ये भी साइड्स हमारे पास क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस AB पैरेलल CD, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। एंगल A हमारे पास दिया हुआ है 75, CE पैरेलल है AB के। कहाँ है CE, ये रहा, CE पैरेलल है AB के।
ये पैरेलल हमें दिया हुआ है उसने, राइट। ECD हमें दिया हुआ है 40 डिग्री का एंगल। अदर टू एंगल्स मीन्स मुझे ये एंगल्स, इसको x ले लेते हैं, इस वाले एंगल को y ले लेते हैं। ये 2 एंगल्स हमें फाइंड आउट करके दिखाने। चलो, सो इजी क्वेश्चन इज, फिगर से देख के डरना नहीं है हमने। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। अगर ये 75 है तो ये भी 75 हुआ। इसका रीज़न क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। आई होप ये समझ आया है आपको। अगर ये हमारे पास 75 डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? 75 डिग्री हुआ। रीज़न दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब हम यहाँ पे कंप्लीट एक डी फॉर्म करते हैं। डी फॉर्म होने का मतलब क्या होता है? यूजिंग लीनियर पेयर, यूजिंग लीनियर पेयर। तो चलो इनको ऐड कर देते हैं हम। अब यहाँ पर लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर y + 75 + 40 = 180। y प्लस ये हो जाएगा 115 = 180। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 - 115, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 - 5 5 हो जाएगा। यहाँ रहा हमारे पास 7 - 1 6 हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया 65 डिग्री। y आ गया है 65। अब y की वैल्यू भी आ गई 65। तो अब यहाँ पर हम लगा देंगे सम ऑफ ट्राइंगल। यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? सम ऑफ ट्राइंगल। और सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री। x तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे यहाँ पर = 180। तो यहाँ से x निकालेंगे। 5 और 5 10, 7 और यहाँ पे 7 14 हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 - 140। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास? 40 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो x आ गया है 40 डिग्री, y आ गया है 65 और ये हमारे पास 75 था ही। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, L पैरेलल M है हमारे पास। ये पैरेलल लाइंस दी हुई है, x y z हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो इजी क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। ये हमारे पास है 110, राइट। x z और y हमें यहाँ निकाल कर दिखाने हैं। तो देखो पहले इन क्वेश्चंस को हम यहाँ देखते हैं। 110 है तो ये भी हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आएगी? 110। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। x की वैल्यू आ गई 110। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 110। अब हम इससे एक काम करते हैं, लीनियर पेयर भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर लगाते हैं लीनियर पेयर। इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। x और z ऐड करके 180, x की वैल्यू है 110। तो z हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई? 70 डिग्री। ये हमारे पास आ गया z। x की वैल्यू आ गई थी, z हमारे पास आ गया है। चलो इधर से हमारे काम हुआ कम। अब हम यहाँ पर चलते हैं। देखो यहाँ पर अब हमारे पास ये वाले एंगल्स देखो ध्यान से, y और x, ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं। यहाँ हम कौन सा रीज़न लेके चलेंगे? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो y और x को ऐड करके 180 के इक्वल कर दीजिए। y हमें निकालना है, x हमारे पास कितना है? 110। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। y भी हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पर 70 आ गया। अब हमारे पास x भी आ चुका है, हमारे पास z भी आ चुका है, y भी आ चुका है, राइट। अब हमें क्वेश्चन में यही निकालने थे, x, y और z तीनों की वैल्यूज हमने यहाँ से क्या की? फाइंड आउट की, राइट। तो ये हमारे थे यहाँ पर क्वेश्चंस जिनको हमें अच्छे से सॉल्व करना है। एक ऑप्शन इसमें हम ये भी लेकर यहाँ से चल सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर रखा कि ये हमारे पास आ रहा है 110, हमारे पास यहाँ पर आया है, राइट। और हमने इन दोनों को को इंटीरियर सम लिखा है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर ये 40 है तो इसको भी हम 40 ले सकते हैं, फिर इनके सम को हम, फिर ये हमारे पास 140 आएगा, राइट। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को को इंटीरियर लेंगे तो ये 140 आएगा फिर, और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास कितने आएगा? यहाँ पर 70 डिग्री आएगा। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। ए बी ये फिगर है हमारे पास, ए बी और सी डी को हमें पैरेलल दिखाना है।
तो पैरेलल दिखाने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, एंगल्स को इक्वल करते हैं। अब देखो ज़रा, अगर एंगल बी हमारे पास 40 डिग्री है तो ये वाला पूरा एंगल भी हमारे पास कितना है, 40 है। हम एक काम करते हैं, इसको 1 मार्क कर रही हूँ मैं, इसको 2 और इसको 3। अब ये है हमारे पास एंगल 1, एंगल 1 बन गया 40। तो 2 और 3 भी तो मिलकर हमारे पास 20 + 20 40 बना रहे हैं। इट मीन्स जो एंगल 1 है वो एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल है, राइट। ये दोनों 40 40 हमारे पास आ गए। ये कंडीशन है, ये एंगल हमारे पास क्या आ जाते हैं, 40 40। और इनका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है दोनों के दोनों, ऑल्टरनेट एंगल, तो जिसके कारण हमारा ए बी क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सी डी और ई एफ को हमें पैरेलल प्रूव करना है। ये है हमारे पास सी डी और ये है हमारे पास ई एफ। अब हमें इन दोनों को प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये, इसको ये एंगल 3 है, इसको मैं 4 मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे फिगर में देखेंगे हम एंगल 3 और एंगल 4 का सम हम लेते हैं 180 डिग्री। इसको चेक करेंगे हम को इंटीरियर्स एंगल लेके। अगर ये 180 आ जाता है तो इट मीन्स ये पैरेलल हो जाएंगी। ये 160 है, ये 20 है, ऐड करते हैं इनको। 4 है हमारे पास 160 और ये है हमारे पास 20। क्या ये 180 आ जाता है, यस। तो ये को इंटीरियर एंगल्स के साथ साथ सप्लीमेंट्री एंगल भी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके कारण अब हमारे पास ये साइड भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। हम क्या लिखेंगे, सी डी पैरेलल ई एफ। ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर पैरेलल। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के, तो ए बी और ई एफ भी तो पैरेलल हुआ। अब हम क्या कह देंगे, ए बी पैरेलल ई एफ। यही हमें इन पार्ट्स के अंदर प्रूफ करना था। दीज आर द ऑल 3 पार्ट्स। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।